नमस्कार, आप सभी का स्वागत है टाइम्स नाउ नव भारत में। और अभी एक बड़ी खबर आ रही है पश्चिम बंगाल से, जहां शुवेंदु अधिकारी के पीए की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। इस बारे में बात करने के लिए हमारे साथ अमित जी हैं। अमित जी, बताइए क्या हुआ आज? देखिए, बहुत बड़ी खबर है इस समय की, और देर रात ये मामला सामने आया है। शुवेंदु अधिकारी जो भवानीपुर से बड़े अंतर से जीते हैं ममता बनर्जी के खिलाफ, उनके पीए हैं चंद्रनाथ रथ। वो जा रहे थे घर की तरफ और उनकी गाड़ी का पीछा किया जा रहा था लगातार, जिन्होंने भी अज्ञात लोगों ने उनको मारी है गोली। और जब उनकी गाड़ी थोड़ी धीमी हुई, हमलावर उनके कार के ठीक सामने आए और सीधे उन पर 4 राउंड फायरिंग की है। और इस फायरिंग में एक गोली उनके सर पर लगी, एक सीने पे लगी और पैर पे लगी है, और चौथी गोली में उनके सहयोगी घायल हुए हैं, तो जिनको अपोलो हॉस्पिटल इस समय गंभीर हालत में भर्ती कराया गया है। और चंद्रनाथ रथ को तुरंत ले जाया गया इस घटना के बाद अस्पताल में, लेकिन उनको बचाया नहीं जा सका और उनकी दुखद मौत। तो क्या इसे निश्चित तौर पर राजनीतिक हत्या करार दिया जा सकता है? देखिए, अभी तो कहना बहुत जल्दबाजी होगी इसमें, पुलिस अभी जांच करेगी, जांच का विषय है। लेकिन जिस तरह से बीजेपी आरोप लगा रही है, राहुल सिन्हा बोल चुके हैं कि इसमें कहीं ना कहीं टीएमसी का हाथ है। और फिलहाल तो आरोप प्रत्यारोप ही बोलेंगे, लेकिन जिस तरह के हालात हैं पश्चिम बंगाल में, तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये सियासी जंग है। लेकिन मतगणना जिस दिन हो रही थी उस दिन इनकी जो है टीएमसी कार्यकर्ताओं के साथ बहस भी हो गई थी, बढ़त बनाते हुए दिख रहे थे। जब वो शुवेंदु अधिकारी ममता बनर्जी के खिलाफ और जब जीतते हुए दिख रहे थे, तो उनकी जो तीखी बहस हुई थी, उनसे झड़प भी हुई थी। सुनने में ये भी आया था, क्या ये सच है इसमें? हाँ, ये सच बात है। काउंटिंग के दिन ये बहस हुई है, और जब से ये नतीजा सामने आया है पश्चिम बंगाल का, जो उलटफेर हुआ है, टीएमसी के कार्यकर्ता काफ़ी आक्रामक है। और कल ही एक जगह पर बीजेपी कार्यकर्ता की हत्या भी हुई है, टीएमसी समर्थकों का हाथ रहा है उसमें। तो लगातार हिंसा की खबरें आ रही हैं, और ये सिलसिला कैसे रुकेगा ये समझ में नहीं आ रहा है। और ये बड़ी बात यह है कि जब यहाँ पे 700 कंपनियाँ लगी है अर्धसैनिक बलों की, उसके बावजूद इतनी बड़ी घटना हो गई, तो इसका जवाब भी प्रशासन। लेकिन चुनाव तो बहुत साफ सुथरे तरीके से निपटे। चुनाव के दौरान किसी तरीके की हिंसा नहीं हुई, लेकिन जब चुनाव के बाद ये स्थितियां बन रही है, तो इसके लिए अब जिम्मेदार किसको ठहराया जा सकता है? क्योंकि एक तरफ ममता बनर्जी कह रहे हैं कि मैं मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं दूंगी, जी। और दूसरा है कि इस तरफ शुवेंदु अधिकारी जो मुख्यमंत्री पद की दौड़ में सबसे आगे चल रहे हैं। तो इस स्थिति में अब किसके हम जिम्मेदार किसे ठहराएं? देखिए, यहाँ पे ये अंदेशा तो था इस तरह से होगा और एक हिंसा का दौर चलेगा, लेकिन मेन बात ये आती है कि टीएमसी को शायद ही उम्मीद रही होगी कि इतनी बुरी तरीके से हारेगी। जब उसने ऐसे सत्ता गंवाई है इतनी बुरी तरीके से, तो कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं के मन में गुस्सा है। और यहाँ का इतिहास बताता है कि कार्यकर्ता बेहद आक्रामक रहते हैं, और जब उन्हें हार मिली टीएमसी को, तो ये हार पच नहीं रही है। तो अब लोकतांत्रिक तरीके से अब हिंसा का सहारा लिया जा रहा है। तो अब आगे क्या लगता है कि शुवेंदु अधिकारी मुख्यमंत्री बनने के दौड़ में आगे हैं? तो क्या ये उस है कि भाई ममता बनर्जी के सबसे करीबी व्यक्ति, जिन्होंने उन्हें 2 बार, पिछली बार भी उन्होंने हराया था उनको सिंगूर में और इस बार भवानीपुर, अब ऐसा लगता है कि मुख्यमंत्री पद की दावेदार सबसे बड़े, तो क्या ये बात लोगों को खल रही है कि भाई उन्हीं के व्यक्ति ने उनको जो है ऐसी पटकनी दे दी जिसका असर जो है उनके इस तरीके की राजनीतिक हत्या के तौर पर देखने को मिल रहा है? जी हाँ, बिल्कुल सही बात है। जिस तरीके से काफ़ी करीबी थे शुवेंदु अधिकारी, एक समय ममता बनर्जी के 2021 में राय अलग हुई, पहले नंदीग्राम में हराया, फिर अब इस बार भवानीपुर में हरा दिया। तो इस तरह से मन में एक कार्यकर्ताओं के तो शायद एक प्रतिद्वंदिता रहती है कि जो कभी आपका करीबी था, आज आपका सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी है और सीएम की रेस में सबसे बढ़ के सबसे आगे हैं। तो सीधे ममता को एक चुनौती दे दी है उन्होंने। तो सियासी माहौल इसने पूरी तरह गर्म कर दिया है, और इसी की परिणति हम देख रहे हैं कि एक हिंसा का नया दौर शुरू हो गया है। और प्रशासन को, पुलिस को इसका जवाब देना होगा कि इतनी बड़ी घटना कैसे हो गई। तो देखते हैं अभी आगे जो भी डेवलपमेंट होता है, क्योंकि शुवेंदु अधिकारी अब अस्पताल जाने वाले हैं, और उसके बाद किस तरह कार्यकर्ता जो हैं इस पर बीजेपी किस तरह प्रतिक्रिया देती है और किस तरह की कार्रवाई वहाँ हिंसा को रोकने के लिए होती है। तब तक के लिए अब और जानकारी जैसे भी आएंगे हम आपको अपडेट करेंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार। नमस्कार। खबरों की रणभूमि में यहाँ शोर नहीं, सोच लड़ती है। जहां शब्द नहीं, फैक्ट्स वार करते हैं, और हर सवाल खोलता है सच की नई परत। चक्रव्यूह आपके अपने सुमित अवस्थी के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 6:57 पर टाइम्स नाउ नव भारत पर।